Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Chapter 8 Application of Integrals. Miscellaneous exercise. Question number 1 है Find the area under given curves and lines. तो इसका A पार्ट जो है y is equals to x square, x is equals to 1 and x is equals to 2 and x axis पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं। गिवन है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो देखिए जो अपवर्ड पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्या है यहाँ पे, लाइन कितना है, एक्स इज इक्वल्स टू 1। देखिए ये 1 है और क्या है 2, ये 2 है। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू 1 और ये 2, एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा, ये, तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रीजन कैसे, इंटीग्रल लिमिट क्या लेंगे 1 से लेकर 2 y dx, 1 से 2 y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर dx, इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 1 से 2, लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट इज़ 2, 2 का क्यूब 8, 8 अपॉन 3 और ये हो गया 1 अपॉन 3। एलसीएम लेंगे 3, ये हो गया 8 माइनस 1, ये इधर आएगा 7 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, आगे समझ। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 5। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन है हमारे पास एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू y, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अब देखिए ये भी कैसी इक्वेशन है, अपवर्ड पैराबोला की, तो ये हो गया अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 1 है और x इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर है 5। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1 है और यहाँ से 5, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये कॉमन एरिया, ये एक स्ट्रिप होगी, इसको बोलेंगे dx, ठीक है। ये x इज इक्वल्स टू 1, ये x इज इक्वल्स टू 5, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो अब देखिए एक्स एक्सिस पे ये वाला एरिया निकालना है, तो देखिए एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रीजन इंटीग्रल लिमिट 1 से 5 y dx इज इक्वल्स टू लिमिट 1 से 5, y की वैल्यू क्या है एक्स टू द पावर 4 dx, ठीक है। एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, लिमिट 1 से 5, लिमिट अप्लाई करेंगे 5 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 5, ये कैंसिल, ये बचा 4, तो 5 की पावर 4 होता है 625 और ये 1 की पावर 5 1 ही होगा, तो 1 अपॉन 5 को लिख सकते हैं 0.2। इसका आंसर आएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, आ गया समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन देखिए गिवन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये कैसी किस टाइप की इक्वेशन है, पैराबोला, कौन सा, अपवर्ड पैराबोला, तो ये हो गया अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन है, तो देखिए ये x और ये y, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y मिलेगा 0, जब x रखेंगे 1 तो y मिलेगा 1, यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो मिलेगा y 2, -1 रखेंगे x की वैल्यू तो y मिलेगा -1। तो देखिए 0 तो यहाँ पे 0 0, 1 1, ये 1 और यहाँ पे 1 1, 2 2, एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, -1 कहाँ पे मिलेगा, -1 -1। तो ये जो लाइन है कैसे जाएगी, देखिए ये लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है, ये लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक है।
जो लाइन और पैराबोला का कॉमन एरिया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ए, ये हो गया ए, ये बी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया सी पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ये वाला पॉइंट हमारे पास है नहीं, ये वाला पॉइंट क्या है 0 0, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम निकालेंगे। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए वाई किसके इक्वल है, एक्स के। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स। तो ये एक्स के इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से एक्स को इधर ले गए, ये हो गया 0, कॉमन लिया एक्स, यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिला और एक्स इज इक्वल्स टू 1। देखिए एक्स इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर रखेंगे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई मिलेगा 0, ठीक है। तो पॉइंट मिला 0 0। जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो वाई मिलेगा 1, तो पॉइंट मिला 1 1। तो 0 0 पॉइंट ये है और 1 1 ये वाला, ठीक है। अब देखिए एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी। कैसे, ओ ए सी, एरिया ऑफ ओ ए सी माइनस में ओ ए सी में किसको माइनस करेंगे, ओ सी ए बी ओ को, ओ एरिया ऑफ ओ सी ए बी ओ को। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रल लिमिट लेंगे यहाँ से एक्स की 0 से 1 लिमिट। देखिए ओ ए सी इसमें क्या आ रही है, लाइन। तो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, वाई किसको इक्वल है, एक्स के, होगी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल लिमिट होगी 0 से 1। यहाँ पे पैराबोला आ रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन वाई किसका इक्वल है, एक्स के है, तो ये होगी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 1। तो लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6, ये हो गया 3 माइनस 2, तो ये हो गया 1/6 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए हमें एरिया फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन है वो लिखते हैं 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे लिमिट्स किस में दी हुई है, y में, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y/4, तो यहाँ से x हो जाएगा y/4 इसका रूट, तो ये भी रूट y/2, ठीक है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 4। अब बनाते हैं फिगर। देखिए ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0, ये वाला लाइन, y इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, y इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें निकालना है, तो इनका कॉमन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, तो ये वाला एरिया में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रीजन, लिमिट्स हमें किस में दी गई है, लिमिट लेंगे 1 से 4, लिमिट्स हमें y में दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ से x लिखेंगे, x dy 1 से 4, x की वैल्यू रूट y/2 dy 1/2 बार इंटीग्रल 1 to 4 रूट, इसको लिख सकते हैं y की पावर 1/2 dy, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/2 y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट 1 से 4, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 1 से 4, 2 से 2 कैंसिल,
यहाँ आ गया 1/3 बाहर कॉमन, y की पावर 3/2, लिमिट 1 से 4। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये हो गया 1/3। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 1 ही होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1, ये हो गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मोड ऑफ x+3 एंड इवेल्युएट इंटीग्रल -6 to 0 मोड x+3 dx। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू मोड x+3, ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले देखिए मोड x को लिख सकते हैं x वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x वेयर x लेस देन 0। ठीक है, तो हम मोड x+3 को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x+3 वेयर x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ x+3 वेयर x+3 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा x+3 वेयर x 3 इधर भेजेंगे तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 माइनस ऑफ x+3 वेयर x लेस देन -3। ठीक है, अब देखिए एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हो गया 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो अब देखिए जो मोड x होता है, मोड x वेयर जो x इज इक्वल्स टू 0 है, तो उसका ग्राफ होता है ये। ठीक है, उसका ग्राफ होता है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना है -3 है ना, मोड x+3 है, वेयर x इज इक्वल्स टू -3 है। तो यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, देखिए कैसे, -3 से ही लेंगे सेंटर, यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन जाएगी ऐसे। ठीक है, ये हो गया मोड x माइनस ये x+3 का ग्राफ। ठीक है, अब देखिए इसको इवेल्यूएट करेंगे, इंटीग्रल -6 to 0 मोड x+3 dx। अब देखिए -6, ये पॉइंट क्या मिला हमें -3, तो -6 के बीच में -3 आता है, -6 और 0 के बीच में -3 आता है ना। तो देखिए एक a to b f(x) dx, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। तो ये हो गया a, ये c, ये b। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए इंटीग्रल a से c, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल a से c, a क्या है यहाँ पे -6 और c क्या है -3। ठीक है, प्लस इंटीग्रल c से b, c क्या है -3 और b क्या है 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे, तो देखिए -3 से ये पीछे आ रहा है ना, तो पीछे कौन सी वैल्यू है, ये, तो ये वाली वैल्यू लेंगे। और ये -3 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है बस, -x dx का इंटीग्रेशन -x²/2 -3 का इंटीग्रेशन -3 dx का, ये हो गया -3x, लिमिट -6 से -3, x dx का इंटीग्रेशन x² प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट -3 से 0। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया -9/2, -3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये -9 +9। ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट -6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये हो गया -36/2, -6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये -18, माइनस +18 प्लस
ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो ही हो जाएगा, 0/2 + 0 -3 का स्क्वायर 9/2, और ये -3 से मल्टीप्लाई तो ये -9, ठीक है। अब देखिए -9/2 + 9 एलसीएम आएगा 2, ये हो गया -9 + 18, तो ये इसका आंसर आएगा 9/2, ठीक है। ये हो गया 9/2 माइनस ये हो गया 18, -18 + 18 0, ठीक है, प्लस ये तो ज़ीरो ही हो गया, ये गया 9/2 - 9, देखिए 9/2 - 9, तो एलसीएम 2, ये हो गया 9 - 18, ये हो गया -9/2, एक माइनस ये है और अंदर आया -9/2, ठीक है। तो देखिए 9/2 माइनस प्लस 9/2, तो एलसीएम 2, 9 + 9 18, तो इसका आंसर आया 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आगे समझ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = π 2π। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन है हमारे पास y = sin x, फिर x = 0 एंड x = 2π। तो sin x का ग्राफ बनाते हैं आज, देखिए कैसे बनाते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ठीक है। 0 से 2π है तो ये हो गया 0, यहाँ पाई होगा, यहाँ देखिए 0 से 2π है तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 0 से ये π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ मिलेगा हमें 2π, ठीक है। ये बीच में आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो अब देखिए साइन 0 होता है 0, तो ये मिलेगा 0.0 पे। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 यहाँ मिलेगा। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर। साइन 3π/2 होता है -1, तो -1 यहाँ मिलेगा, ठीक है। साइन 2π होता है 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर, तो इस पॉइंट को मिलाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है, एक ये एरिया, एक ये एरिया, ठीक है। इसको नाम देते हैं O A, ये हो गया B C और D, ठीक है। तो हम निकालेंगे, ये हो गया पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। अब निकालेंगे एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई, देखिए पहले अभी बताती हूँ कि कौन सा एरिया है। एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया ऑफ BCD। तो अब लेंगे 0 से पाई, OAB में 0 से पाई साइन x पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस पाई से 2π लिमिट माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये होगी नेगेटिव ऑफ साइन x dx, यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखिए बस इसको इंटीग्रेट करना है, साइन x का इंटीग्रेशन -cos x लिमिट 0 से पाई, प्लस माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए माइनस तो है ही, साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x, तो माइनस प्लस, तो ये होगा cos x लिमिट पाई से 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस को बाहर रखेंगे, ये हो गया cos पाई माइनस cos 0, प्लस ये हो गया cos 2π माइनस cos पाई। देखिए cos पाई होता है -1 माइनस cos 0 होता है 1, प्लस cos 2π 1 और cos पाई -1, ठीक है। ये हो गया -2 और माइनस प्लस का 2, प्लस ये हो गया 1 माइनस प्लस 1, ये हो गया 2, तो इसका आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आगे समझ, देखिए 6th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर = 4ax एंड y = mx। तो सॉल्यूशन देखिए फटाक से, गिवन है हमारे पास y स्क्वायर = 4ax एंड y = mx। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड। तो देखिए ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। कौन सा पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला। ये हो गया हमारे पास राइट हैंड पैराबोला,
ठीक है। और देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एम एक्स लाइन की इक्वेशन है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y मिलेगा 0। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y मिलेगा m। x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y मिलेगा 2m। तो देखिए 0 0 यहाँ मिलेगा, 1 और m यहीं कहीं मिलेगा, और 2 यहाँ पे मिलेगा, और 2m यहीं कहीं मिलेगा। तो देखिए ये लाइन जाएगी ऐसे, तो ये वाला एरिया में देखिए ये है a, ये है b, ये b नहीं है, ये है c, ठीक है। तो ये वाला एरिया में निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लिमिट के लिए निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? mx, यहाँ रखेंगे mx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये हो गया m स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x से एक x से x कैंसिल, तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 4a अपॉन m स्क्वायर। ये x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये y इज इक्वल्स टू m इंटू 4a अपॉन m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल, आंसर आया 4a अपॉन m, ठीक है। तो पॉइंट्स हमें मिले 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m, यहाँ पर रखेंगे 4a अपॉन m स्क्वायर से 4a अपॉन m, ठीक है। अब देखिए एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द किसका? ओ ए बी का। कैसे? ओ ए बी सी ओ, ओ एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ में से क्या हम माइनस करेंगे? ओ बी सी, एरिया ऑफ ओ बी सी। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रल लिमिट लेंगे, ये हो गया 0 0, तो 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, एक्स एक्स की लिमिट लिए, तो देखिए ओ ए बी सी ओ इसमें आ रहा है पैराबोला, तो पैराबोला में y की वैल्यू देखिए क्या है? ये पैराबोला, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 4ax, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 2 रूट a रूट x, ये हो गई y की वैल्यू, तो ये हो गया 2 रूट a रूट x dx माइनस इंटीग्रल, यहाँ पे भी लिमिट लेंगे 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, ओ बी सी इसमें आ रही है लाइन, तो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी है? mx, तो हो गया mx dx। अब इंटीग्रेट करेंगे, तो ये 2 रूट a बाहर, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस m बाहर, कांस्टेंट वैल्यू x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए ये 3/2 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 4/3 रूट a, लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर 4a अपॉन m स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये हो गया 0 माइनस m, ये 2 बाहर रहेंगे, 1/2 हो जाएगा इसके नीचे m के नीचे, तो ये हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो गया 4a अपॉन m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 0, तो देखिए यहाँ से 4/3 रूट a, 4 की पावर अलग अलग लिखेंगे, 4 की पावर 3/2, a की पावर 3/2 अपॉन m स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये हो गया m/2, 4 का स्क्वायर होता है 16, a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर का स्क्वायर m की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो एक m से ये m कैंसिल, ठीक है, 2 से 16 कैंसिल, तो यहाँ से देखिए ये आएगा 4/3 रूट a और a की पावर 3/2, रूट a को लिख सकते हैं a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 3/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 3/2, तो ये हो गया 4/2 यानी कि 2, ये हो गया a स्क्वायर, 4 की पावर 3/2 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया 8, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर
एम क्यूब, ये हो गया 32 ए स्केयर अपॉन 3 एम क्यूब माइनस 8 ए स्केयर अपॉन एम क्यूब, एलसीएम आएगा 3 एम क्यूब, ये हो गया 32 ए स्केयर माइनस 3 8 जा 24 ए स्केयर। तो इसका आंसर आएगा 8 अपॉन 3 एम क्यूब, 8 ए स्केयर अपॉन 3 एम क्यूब स्केयर यूनिट, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है।